10 करोड़ रुपए जो रिलीज हुए हैं एएमयू के लिए 3 दिसंबर 2015 को, वो भी एनडीए शासनकाल में ही रिलीज हुए। वो लोग डिटेंशन सेंटर बताकर वोट लिए हैं ना 2020 में। मुसलमानों का मिजाज बदला है। अभी आपके हाल के उपचुनाव में देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव हुए। जो जज्बात का च्युइंगम जो है, बाहर से आकर के लोग जज्बात का च्युइंगम खिलाते हैं और जो अफीम चटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक होश आता है तब तक वक्त निकल गया होता है। ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को भी क्या क्या चीज बता के डिटेंशन सेंटर। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम अकलियतों के लिए किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। लीजिए, अप्रैल 2014 तक यूपीए की सरकार रही, ना आज तक पोस्ट सैंक्शन हुआ, ना एक पैसे रिलीज हुए। तो कौन कर रहा है? बाकी लोग तो एएमयू पर नेतागिरी किए हैं, ध्वस्त करके मुसलमानों ने रख दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागलपुर दंगे के जो 15 साल के बाद स्पीडी ट्रायल करवा के इंक्वायरी बैठा करके और उसमें न्याय दिलवाया है। तो एएमयू जो यहाँ का मुद्दा है, उसके लिए नीतीश कुमार हम लोग लगे हुए हैं, वही इसको हल करेंगे। आगरा और कलकत्ता को पीछे छोड़ के किशनगंज चमड़ा उद्योग में, तो ये नीतीश कुमार की देन है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं, विस्तार से हमारे प्रदेश से आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशरफ अंसारी साहब और प्रदेश प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब और जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष माननीय मुजाहिद आलम साहब ने विस्तार से सारी बातें रख दी है। मैं सिर्फ आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कल का जो हम लोग का विकास का रथ यात्रा जो कारवा शीतल नगर चौक से लेकर बहादुरगंज और कादोगांव ठाकुरगंज तक चला, इसमें हमारे जनता दल यूनाइटेड के सभी वरीय पदाधिकारी और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत लेवल के सभी कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिनके कारण से हमारा बहुत बड़ा सफल यात्रा रहा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जनता दल यूनाइटेड के किसान के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का आपके जरिए से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री की जो ये प्रदेश से जो विकास यात्रा आए हैं और यहाँ से हम लोग फिर पूर्णिया के लिए जो है कर रहे हैं, फिर आगे पूरे में जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो विकास यात्रा को लेकर के फिर पटना रवाना होंगे। इसी को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। लौटने के क्रम में हम लोग जो रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और जो है मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उसका भी जो है जायजा लिए। तो मेरे कहने का मकसद है कि आप खुद किशनगंज जिले में देख लीजिए कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक, उनका एमएलए हो नहीं हो, एमपी हो नहीं हो, एमएलसी हो नहीं हो, किशनगंज के साथ कोई भेदभाव क्या, जो भी नजर आ रहा है 2005 के बाद ही सारे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सब नीतीश कुमार की देन। 1000 करोड़ से आपको डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, जहाँ वेटनरी की भी पढ़ाई हो रही है, फिशरी की भी कॉलेज पढ़ाई हो रही है। 17 हाई स्कूल थे इस जिले में 2005 से पहले, आज 144 है। यहाँ पर किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, माइनॉरिटीज के लिए रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जहाँ पर अभी 280 छात्र छात्राएं निःशुल्क, 1 रुपये भी खर्च नहीं है उसका। इंट्रांस टेस्ट में जो लोग पास किए हैं, काउंसलिंग के बाद उनके रहने, खाने, दवाई, कपड़ा, स्कूल का ड्रेस से लेके और जो है सारा इंतजाम, 1 पैसा खर्च नहीं। लेकिन नवोदय में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां भी 600 रुपया महीना ट्यूशन फीस लगता है। मच्छरदानी से लेके जाय नमाज तक, स्वेटर से लेके कंबल तक, सारा बिहार सरकार, हमारे नेता नीतीश कुमार। किशनगंज इंजीनियरिंग कॉलेज को लोग डिटेंशन सेंटर बताकर वोट लिए हैं ना 2020 में।
या अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को भी क्या क्या चीज बता के डिटेंशन सेंटर, तो आदिवासियों का स्कूल, आदिवासी SC ST के लिए भी मोतिहारा तालुका में रेजिडेंशियल स्कूल है, नर्स की पढ़ाई के लिए GNM स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, महिला ITI है यहाँ भरियाडांगी में। और आप देखे ही होंगे किशनगंज जिला अब जो है इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में हब बनने जा रहा है। बिहार लेदर इंडस्ट्री पर इतना फोकस किया है, अभी कई उद्योग आ रहे हैं कि अभी कानपुर, आगरा और कलकत्ता को पीछे छोड़ के किशनगंज चमड़ा उद्योग में, तो ये नीतीश कुमार की देन है। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जिसमें 10 लाख रुपए, 5 लाख सब्सिडी है, 5 लाख जो है आपको बिना ब्याज के ऋण है, लोन है। 81 लोगों को पिछले वित्तीय वर्ष में दिया गया, इसी समाज के लोगों को दिया गया ना। आज कितने उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई, कितने मदरसों की क्या स्थिति है। तो लगातार अभी जो है 1200 सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्ति पत्र मिला इसी दिसंबर 2024 में, उससे पहले उर्दू ट्रांसलेटर को मिला। तो कि अल्पसंख्यक के लिए किस फील्ड में काम नहीं हो रहा है, हर क्षेत्र में सबके, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक जितने भी दबे कुचले हैं सबके लिए आज जो किशनगंज जिला इतना जो आगे बढ़ा, तो उसमें हमारे नेता AMU का मामला ले लिए, आप जोड़ लीजिए अप्रैल 2014 तक UPA की सरकार रही, ना आज तक पोस्ट सैंक्शन किया, ना पैसे, एक पैसे रिलीज हुए, झूठा आके यहाँ के शिलान्यास कर दिए। और नीतीश जी AMU तक जाने के लिए सड़क बनवा दिए, पुलिस कैंप बनवा दिए, उसको जो है अपना हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स माइनॉरिटी का फ्री में दे दिए, और जगह रेंट लगता फ्री में दे दिए। फिर जब जो हमारे AMU के डायरेक्टर नीतीश जी से 19 दिसंबर 2019 को मिले कि हमको 2 बिल्डिंग चाहिए, हम यहाँ लॉ की पढ़ाई शुरू करेंगे, उसी वक्त आमिर सुबहानी साहब को बुला के 10.5 करोड़ से 2 बिल्डिंग खड़ी है ना। तो कौन कर रहा है? बाकी लोग तो AMU पर नेतागिरी किए हैं, जो कुछ भी किए हैं नीतीश जी। मेरा सवाल है कि जब आप गांव गांव जो घूम रहे थे कि जो है आज जमीन दे दे, नीतीश जी तो बहुत पहले जमीन दे दिए। एक बहाना बनाया गया कि 3 टुकड़े में जमीन है। आप तो कह रहे थे 500 रुपया रखा हुआ है, आज देगा कल से, तो वो 500 करोड़ कहाँ हुआ? जो 10 करोड़ रुपये जो रिलीज हुए हैं AMU के लिए 3 दिसंबर 2015 को, वो भी NDA शासनकाल में ही रिलीज हुए। तो AMU जो यहाँ का मुद्दा है उसके लिए नीतीश कुमार हम लोग लगे हुए हैं, वही इसको हल करेंगे। सीमांचल के अररिया होते हुए हम लोग किशनगंज पहुंचे हैं, और आज यहाँ से फिर हम लोगों का कारवां पूर्णिया के लिए प्रस्थान करेगा। बारसोई और अमौर में आज कार्यक्रम है, अभी लगा हुआ है, 22 और अमौर में। तो मकसद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अशरफ अंसारी साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया है हमारा मकसद क्या है, हम क्यों घूम रहे हैं। हम इसलिए घूम रहे हैं कि हम अपने नेता के किए हुए पिछले 19 साल के कार्यों को, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किया है, अल्पसंख्यकों के हित में किया है, अक़लियतों के फलाह के लिए किया है, उसको हम हर मुसलमान के घर घर तक पहुंचा दें। ये हमारा मकसद है, और इसके लिए आगे भी योजना है। रथ यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये रथ घूम रहा है वो तो अपनी जगह पे है। एक राउंड जो हम लोग बिहार घूम लेंगे, उसके बाद हम लोग बूथ लेवल तक जाएंगे मुसलमानों के। ये हम लोग संकल्प लेके निकले हैं, और मुझे लगता है कि अगर अपने नेता को, मेरा ये दावा है
मेरा ये विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम अक़लियतों के लिए किया है वो अपने आप में एक मिसाल है, और उसकी मिसाल, उसका उदाहरण इस देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में वो नहीं पाया जा सकता है जितना इन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किया है। और अगर हमारे जैसे वर्कर, हम लोग तो सिपाही हैं उनके, हमारे जैसे वर्कर अगर इस मकसद को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारे जिस मात्रा में चाहिए, ये भी मेरा मानना है कि अब मुसलमानों का मिजाज बदला है। अभी आपके हाल के उपचुनाव में देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव हुए। बेलागंज में हुआ, बेलागंज में 2 लोकल स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार थे और दोनों मजबूत कहलाते थे उस विधानसभा क्षेत्र में, और दोनों के रहते हुए 35 साल के इतिहास को ध्वस्त करके मुसलमानों ने रख दिया और 40 से 45% वोट मुसलमानों का वहां पे जदयू को गया है। ये बताइए कि आखिर ऐसा जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि 14 के बाद से ही मुसलमान जदयू पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भाजपा के साथ में आ गए, इसका ये मकसद है या कुछ और है? नहीं, देखिए, भाजपा के साथ आना और नहीं आना, समीकरण गठबंधन बनना और नहीं बनना, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, हमारी कौम के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा इस्तेहसाल कहाँ। बिहार प्रदेश जनता दल यू अक़लियती सेल का जो अल्पसंख्यक विकास यात्रा का दूसरे चरण में, प्रथम चरण में हम लोग दरभंगा समस्तीपुर करके और वापस चले गए थे। फिर द्वितीय चरण में हम लोगों ने अररिया से शुरू करके किशनगंज के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आकर के, और हम लोग साथ में मुश्तरका तौर पे चल रहे हैं। पार्टी के प्रदेश के महासचिव और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष फॉरबिसगंज के मुन्ना खान साहब, और प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इंसार बख्खो साहब, और डॉक्टर मिनहाज आलम साहब यहाँ के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे हैं, और यहाँ पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक कोचाधामन जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब। हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अल्पसंख्यक समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी की, माननीय नेता का जो संदेश हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम जो है उनका संदेश हम लोग पहुंचा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने 19 सालों के दौरे इक़्तिदार में हमारे समाज के लिए, वैसे तो सब समाज के लिए उन्होंने काम किया है, पर विशेषकर हमारे समाज के सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, हमारे सारे जज्बाती मसलों को हल किया है। तो हम लोग अपने समाज से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई, जिस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं, उस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता दल यू को, उस तरह का सहयोग समर्थन नहीं मिलता है। तो ये कहने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है कि आप लोग जज्बात के मुद्दों को उलझ करके, और जो आपके सारे बुनियादी मसले हल कर रहा है, आपके शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, आपके दीनी इदारों का मसला हो, आपके कब्रिस्तान का मसला हो, आपके मदारिस का मसला हो, और आपके बच्चों के तालीम का मसला हो, आपके आखिरी आरामगाह जो है
कब्रिस्तानों का मसला हो, ये सारे बुनियादी मसले हल कर रहे हैं और लगातार आपके साथ न्याय कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कब इंसाफ करोगे? ये प्रश्न हमारा है अपने समाज के लोगों से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ इंसाफ कीजिए। लगातार उन्होंने किया है, और जो जज्बाती मसलों में उलझा करके विपक्षी पार्टियां जो हैं अपने एक्स एमपी को भी इंसाफ नहीं दिला सकती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागलपुर दंगे के जो 15 साल के बाद स्पीडी ट्रायल करवा के इंक्वायरी बैठा करके और उसमें न्याय दिलवाया है। तो यही आग्रह करने आए हैं हम लोग अपने समाज के लोगों से कि 2025 से 30 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत कीजिए 2025 और 30 में। और उन लोगों से ये कह रहे हैं कि उनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि बिहार के गद्दी पे बने रहें। आप लोगों को दबे कुचले बेबस बेजबान शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जो समाज में शांति चाहते हैं, वैसे लोगों को ज़रूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर बने रहें। सर, लगभग 15-17 सालों से शासन कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक मुस्लिम समुदाय का जो वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे जो हमारा है कि जो जज्बात का च्युइंगम जो है, बाहर से आकर के लोग जज्बात का च्युइंगम खिलाते हैं और जो अफीम चटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक होश आता है तब तक वक्त निकल गया होता है। लगातार जो है इस पर हम लोग आग्रह करते रहें। हम लोग ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि इस तरह की सद्बुद्धि आए और लोग इंसाफ पसंद को, क्योंकि मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि जो इंसाफ करता है, जो हुकूमत में जो बादशाह इंसाफ करता है, उसको मुहब्बत करना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए, अल्लाह इससे खुश होता है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार इनकाउंटर किया जा रहा है। मतलब बीती रात भी जो है पटना में इनकाउंटर किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने यूएसपी से काम किया। अपराध बढ़ेगा, आपने देखा होगा कि 2005 में जब उनकी सत्ता आई तो स्पीडी ट्रायल करा करके कितने अपराधियों को जेल में भेजा गया, और उसी तरह से वो क्राइम करप्शन कम्युनिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो अपना यूएसपी है उस पर काम करते हैं। वो अच्छी बात है, जो अपराधी जो लोग हुए हैं, अपराधियों को अदालत से सजा मिलनी चाहिए। सब इनकाउंटर किया जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। अब इनकाउंटर की क्या स्थिति होगी, वहां पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे, क्या स्थिति परिस्थिति होगी, हम लोग तो यहाँ किशनगंज में उसको जानते नहीं है। उसके लिए आपको आधिकारिक रूप से जवाब देने के लिए हमारे मुख्य प्रवक्ता जो नीरज जी ये सब देखते हैं। आप हमसे अल्पसंख्यक समाज के प्रति कोई और बात है तो आप बात कर सकते हैं। चुनाव को लेकर कितना अल्पसंख्यक मिलेगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहते हैं कि उनका हृदय इतना विशाल है कि 11 टिकट दिए थे, पर हमारे समाज इस बात को नहीं समझा कि 11 के 11 लोग जो है वो हार गए। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए जीते होते मास्टर मुजाहिद आलम साहब, तो आप लोगों के बीच में बिहार सरकार के मंत्री होते। पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसी सनातन धर्म के मानने वाले भाई को दे सकते थे, पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है उनकी किसी दिल सिकनी नहीं हो, हमारे समाज का वो इतना ख्याल करते हैं। बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए और उन्होंने इच्छा जाहिर की तो माननीय जमा खान साहब को पार्टी में शामिल करा करके उनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का ओथ दिलवा दिया। सर, मीम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि डंडे के बल पर सरकार चलाई जा रही है। देखिए, वो लोग अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है सरकार। आपको एक बात कहते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। हिंदुस्तान में, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में कहीं जन्नत है रहने सहने के मामले में अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो बिहार है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उसमें है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोग ये कहते हैं, और इनके 19 साल के दौरे इक़्तिदार में किसी समाज के प्रति घृणा का भाव नहीं रहता है,
वो वोटर्स की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। इस ये समाज जो कुछ किए बगैर, जज्बात में कुछ किए बगैर यहाँ पे लोग उनको वोट देते हैं, आ जाते हैं। क्या उनकी उपलब्धता है कि जो यहाँ पर लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस समाज के कल्याण का काम कर रहे हैं। भाजपा और जदयू के बीच संबंध अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देखा गया, जो बाबा साहब को लेकर के जो टिप्पणी की, उसके बाद से कुछ संबंध, रिश्ते मजबूत नहीं दिख रहा है। 14 के बाद कुछ नया होने वाला है 14 जनवरी के बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब निर्णय उनका है और हमको नहीं लग रहा है कि इस तरह की बात है, कुछ प्रोपगंडा किया जा रहा है। हम लोगों को तो पार्टी का संयुक्त सारे जो एनडीए की 5 दल हैं, उस सबका सम्मेलन साथ में 15 जनवरी से होने जा रहा है। ये सब बातें आती जाती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, उस पर अड़ी है। दलित और महादलितों को लेकर के राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन आक्रोश है बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी किया गया नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सबसे ज्यादा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पसमानदा, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके एक एक अधिकार को कर रहे हैं, उनको पूरा तरक्की और कामयाबी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। सब काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, आपका जो बात है ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब समाज के लिए काम कर रहे हैं और सभी समाज के लोग उनको प्यार करते हैं। रिश्ता मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है।